अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पंजाब में रेल रोको आंदोलन तीसरे रोज भी जारी। कई ट्रेनें मनसूख, कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। स्टेशनों पर हजारों मुसाफिर दरमांदा। जम्मू कश्मीर में 4000 टन सी ग्रेड सेब का कोई खरीदार नहीं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी बंद। हिमाचल में सी ग्रेड सेब की कीमत फी किलो 10 रुपए मुकर्रर। श्रीनगर की म्युनिसिपल हुदूद में स्कूल के औकातकार में तब्दीली। 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हुक्मनामा जारी। तफसीलात के साथ सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पिछले तीन दिन से पंजाब में किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं और वो रेल के पटरियों पर आ गए हैं, जिस वजह से कई ट्रेनें मनसूख हुई है और कई ट्रेनों का रुख जो है वो मोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में किसानों की तरफ से रेल रोको एजिटेशन की वजह से जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर भी मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद देखी जा रही है, जिनमें ज्यादातर जो है वो यात्री है और दरमांदा हो गए हैं, क्योंकि कई ट्रेनें जो है वो इस एहतजाज, इस किसान का जो ये प्रोटेस्ट है इस वजह से मनसूख हुई है और कई जो ट्रेनें हैं उनका रुख मोड़ दिया गया, उन्हें दूसरे रास्तों से चलाया गया। और वहीं आपको बता दें कि किसानों का लगातार मुतालबा है कि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात जो है उनका उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो लोन है या जो कर्जा है वो माफ किया जाए, जिस वजह से किसान बड़ी तादाद में मोगा, शाहपुर, गुरदासपुर, जलंधर, तरनतारन, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर समेत कई जगहों पर, कई मकामात पर वो ट्रेन के पटरियों पर बैठ गए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वजह से कई ट्रेनें मुतासर हुई है और करीबन 60 से 70% ट्रेनें तब्दील शुदा रास्तों से चलाई जा रही है और एहतजाज की वजह से अंबाला और फिरोजपुर रेलवे डिवीजन जो है वो बराह रास्त इससे मुतासर हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका जो है वो जलंधर है। इधर कटरा जाने वाली ट्रेनें भी मुतासिर हुई है और आपको बता दें कि कटरा रेलवे स्टेशन पर हर रोज 15,000 से 2,000 तक लोग आते हैं, जिनमें से करीबन 70% यात्री होते हैं जो इस प्रोटेस्ट की वजह से अब स्टेशनों पर दरमांदा है। और आपको बता दें कि जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए मुसाफिरों की तादाद में अब इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और आज भी रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें मनसूख हुई है और कई ट्रेनों का रुख दूसरे रास्तों से मोड़ दिया गया है। सीधा पंजाब आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे नवदीप हमारे साथ है। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंजाब में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है, कहां तक क्या कुछ लग रहा है कि चूंकि ये जो प्रोटेस्ट था 3 दिन तक ही था, तो क्या आज ये प्रोटेस्ट खत्म होगा? और खबरें ये भी आ रही है कि कई और जो किसान है उनका भी इनको समर्थन मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल हिलाल पंजाब के अंदर 16 से 17 जो किसान संगठन है उन्होंने 3 दिन रेल रोको का आंदोलन का ऐलान किया था और लगातार प्रोटेस्ट था और लगातार जारी है, क्योंकि किसान लगातार रेल पटरियों के ऊपर अपने जो टेंट लगा वो बैठे हुए हैं जी। तो मैं बात करूं पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ डिवीजन है, फिरोजपुर डिवीजन है या अंबाला डिवीजन है,
करीब 213 के आसपास जो ट्रेनें हैं वो जानकारी मिल रही है कि उनको रद्द करना पड़ा, या उससे ज्यादा जो ट्रेनें हैं जो डाइवर्ट की गई हैं या एक ही जगह पर रोक दी गई है। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पंजाब के अंदर है, लेकिन पंजाब से जितनी ट्रेनें दिल्ली जाती हैं, राजस्थान को जाती हैं या फिर जम्मू कश्मीर के लिए निकलती हैं जी, वो तमाम जो ट्रेनें वो पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा जो दिल्ली से या जम्मू से पंजाब लोग आना चाहते हैं, राजस्थान या बाकी राज्यों से, वो भी पंजाब नहीं आ पा रहे। तो मुश्किल हर एक व्यक्ति को है। तो ऐसे वक्त पे हजारों की संख्या में अब तक अकेले मैं अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो 2 दिन के अंदर अंदर 3000 से ज्यादा जो चंडीगढ़ डिवीजन जो टिकट जो है यात्रियों वो कैंसिल हुई है। तो अब सबसे बड़ा नुकसान जो है वो रेलवे को झेलना पड़ा है। किसानों की अगर बात करें तो उन्होंने आज 4 बजे तक जो है वो टेस्ट का ऐलान किया कि 4 बजे तक वो अपना जो रेल रोको आंदोलन है वो जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद बैठक भी होगी। किसानों की आगे क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यही माना जा रहा है कि आज 4 बजे रेलवे ट्रैक जो है वो किसान खाली कर देंगे और उसके बाद जो ट्रेन यातायात है वो कहीं ना कहीं बहाल होता नजर आएगा। लेकिन एक चीज और है कि आज पंजाब के साथ अम्बाला के अंदर जो हरियाणा के किसान संगठन है वो भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से अम्बाला डिवीजन के अंदर जो ट्रेनें हैं, जो अम्बाला जंक्शन के अंदर जो ट्रेनें आने जाने वाली थी वो भी पूरी तरीके से बाधित हुई है। उन पर भी, वहां पर भी रेल का जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से जाम है। तो ये कह सकते हैं हजारों यात्री पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, अम्बाला के अंदर जो है वो। तो नवदीप आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोई बात बन पाई है किसानों और हुकूमत के दरमियान या इंतजामिया के दरमियान, कोई बात अभी तक बन पाई है और आगे का क्या कुछ प्लान इन्होंने किया है किसानों ने? दे रहे एक बड़ी किसानों ने नेता उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कह रहा था कि सरकार दबाव में है, इसको आ रहे हैं और चीज को लेकर बातचीत, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक रूप से यानी कि कृषि विभाग की तरफ से या सीएमओ या पीएमओ की तरफ से अभी कोई ऐसा कॉल नहीं मिला है किसान संगठनों को जिससे कोई बैठक जो है निर्धारित की जाए या उससे मुद्दों को विचार किया जाए। उनका कहना था कि सरकार दबाव में जरूर है क्योंकि 30 दिन का रेल रोको आंदोलन सफल रहा है और अगर नहीं किए गए तो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी बैठक करके और ज्यादा बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इसी बीच किसानों ने एक ऐलान जरूर कर दिया कि जो दशहरा जो पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, इस बार किसान अपना अलग से दशहरा मनाएंगे और इस दशहरे के अंदर जो केंद्र सरकार के बड़े नेता हैं या पंजाब के बड़े नेता उनके पुतले जलाए जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान किसानों ने कहीं ना कहीं कर दिया। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से कब इनको मीटिंग के लिए कॉल की जाती है, मुद्दे हल होते हैं, क्योंकि मुद्दे भी ऐसे हैं जिनका पूरी तरीके से हल होना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है तो उसको राजनीतिक रूप से भी इन धरनों को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसान जो है वो एक बड़े आंदोलन का ऐलान जो है वो जरूर कर सकते हैं। चलिए नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। पंजाब से हमारे नुमाइंदे नवदीप तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है और लगातार जो किसान है वो प्रोटेस्ट पर है, अपनी मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट पर है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज 4 बजे के बाद रेल को चलने की इजाजत दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर के हवाले से बात करते हैं और बात करते हैं पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा के बारे में, क्योंकि एक अदालत ने उनके बारे में फैसला सुनाया है और उन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक अदालत ने पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा को अपने बीमार वालिद के साथ जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की इजाजत देने से उन्हें इनकार किया है। दरअसल सरकार की जानिब से वहीदुर रहमान पर्रा पर जम्मू कश्मीर से बाहर जाने पर पहले ही पाबंदी आयद है, ताहम उन्होंने अपनी बीमार वालिद के इलाज मुआवजा के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी और जिसमें उन्होंने अपने वालिद की सेहतयाबी की खातिर उन पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने अब ये मुस्तरद कर दिया और अदालत ने ये कहकर ये मुस्तरद कर दिया है कि उन्हें यूटी से बाहर जाने के लिए 1 साल की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि वहीदुर रहमान पर्रा पर मिलिटेंट्स के साथ रवाबित होने के इल्जाम में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, जो फिलवकत ये जमानत पर रहा है। ताम उन्होंने अपने वालिद के साथ जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की इजाजत मांगी थी अदालत से, ताम अदालत ने
इजाज़त देने से इन्हें इनकार किया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सेब सनत है इसका बराह रास्त असर जो है वो जम्मू कश्मीर की माशियत पर है और कहीं ना कहीं इसे जम्मू कश्मीर की माशियत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आपको बता दें कि तमाम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर का 4000 टन सी ग्रेड सेब जो है इसका कोई खरीदार नहीं है और मार्केट इंटरवेंशन जो स्कीम थी वो भी जम्मू कश्मीर में बंद हो चुकी है। वहीं जब हम पड़ोसी रियासत हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जहां सेब की कुल पैदावार सिर्फ 6.25 लाख टन है, तहम वहां गुज़िश्ता कई बरसों से ये इंटरवेंशन स्कीम जारी है जिसका किसान वहां इसका फायदा भी उनको हो रहा है। और आपको बता दें कि कश्मीर की सी कैटेगरी के सेब का तखमीना 4000 टन से ज्यादा है, जो कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम पूरी पैदावार की बात करें तो पूरी पैदावार की बराबर है जो यहाँ सिर्फ सी ग्रेड निकलता है। लेकिन ये जो 4000 टन का सी ग्रेड एप्पल है यहाँ पर इसका कोई खरीदार नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुल 24 लाख मैट्रिक टन पैदावार होती है और मेवा की बागात करीबन 1.45 लाख हेक्टेयर राज्य पर मौजूद है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 6.25 लाख मैट्रिक टन सेब की पैदावार होती है, जो कि मुल्क में सेब की कुल पैदावार का 28.55% है। वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात जब करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो सेब है ये मुल्क की कुल पैदावार में 70% हिस्सा डालता है और हिमाचल के सी ग्रेड सेब को खरीदने के लिए सरकार ने वहां 1983.34 में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम शुरू की और सरकारी स्तर पर सी ग्रेड माल खरीदने के लिए जो फी किलो है उसकी कीमत ₹1 मुकर्रर की गई थी और आज ये कीमत बढ़कर ₹10 तक पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का सी ग्रेड एप्पल है 4000 टन, उसका कोई खरीदार नहीं है। लेकिन जब हम पड़ोसी रियासत की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो वहां पर इसी से ग्रेड एप्पल जो है या सेब जो है ये ₹10 फी किलो बिकता है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप इस वक्त फ्रूट मंडी में ही मौजूद है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सनत है, सेब सनत है जिसका दारोमदार यहाँ की माशियत पर है, तो 4000 टन का यहाँ पे कोई खरीदार नहीं है। वहीं हम हिमाचल प्रदेश की बात वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ ये ₹10 फी किलो बिकता है। तो क्या वजह है कि यहाँ पे इसका कोई खरीदार नहीं है और जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है वो यहाँ पे क्यों लागू नहीं हो रही है? जब हम इस साल की बात करते हैं तो इस साल जो मौसम है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा है। जब बारिशें होनी थी तो तब धूप खिली थी, जब धूप जरूरत थी तो फिर बारिशें हुई थी। पहले मार्च तक तो अच्छी खासी धूप थी, मार्च के बाद जून तक बारिशें हुई और जून से लेकर अब तक आप देखिए गर्मी की शिद्दत की और इस बीच सालाबार भी बहुत ज्यादा हुई और जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स की उसमें से 40% जो है सेब वो सी क्लास निकले। यानी इस बार जो ए क्लास का जो माल था वो काफी ज्यादा कम था और सी क्लास जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो अंदाजे के मुताबिक जो गालिबन कहा जा रहा है कि 4000 मैट्रिक टन इस वक्त जो सी क्लास माल है वो इस वक्त मंडियों में पड़ा हुआ है, जिसका कोई खरीदार नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2000 के करीब जब मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी थी तो उसके बाद एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके तहत जो गवर्नमेंट है उन्होंने सी क्लास माल खरीदना शुरू किया था और ₹5 फी किलो एक खरीदा था। उसके बाद जैसे एक बार फिर से सरकार बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उसके बाद इसमें इजाफा हुआ ₹10 किलो, ₹5 के हिसाब से। उसके बाद पहले बिकता था कि ₹10 kg वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बंद हो गई, जिसके बाद यहाँ के जो फ्रूट ग्रोवर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी मैंने कई फ्रूट ग्रोवर से यहाँ पे बात की तो उनका मानना है कि अगर MIS स्कीम यहाँ पे लॉन्च होती तो कम से कम हमें अपना पैसा इस ए क्लास माल का जरूर आता है। इसलिए हमें इस वक्त आप देखें जो एक सी क्लास माल हमें यहाँ पे है ये हमें नजदीकी मंडियों में शिफ्ट करना पड़ता है। ये इसकी लाइफ जो है सिर्फ पंजाब या हरियाणा तक की है, उससे आगे हम ये माल नहीं ले जा सकते क्योंकि खराब हो जाता। एक साइड से तो इस साल मौसमी सूरत वो काफी ज्यादा डिफरेंट रही, अच्छे टाइम पे बारिशें नहीं हुई, अच्छे टाइम पे धूप नहीं रही, जिसके बाद सी क्लास में जो माल जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो अभी अगर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ पे होती तो कहीं ना कहीं इस माल को जो है सरकार खरीदी, सरकार मुख्तलिफ फैक्ट्री, जूस फैक्ट्रीज या बाकी फैक्ट्रीज को दे दी, जिसके बाद इनका भी थोड़ा बहुत रोजगार चलता है, इनका भी अपना काम अपना पैसा जो है इनको आ जाता है। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यह है कि 4000 मैट्रिक टन सी क्लास माल यहाँ पे पड़ा हुआ है
जिसका कोई खरीदार ही नहीं है। खरीदार इसलिए नहीं है कि क्योंकि आप देखिए ये माल जो ले जाएंगे कहाँ, अगर बाहर ले जाएंगे तो बाहर ले जाते खराब हो जाएगा। अब कहीं किसी मंडी में ले जाएंगे पंजाब या हरियाणा, वहां पे इसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसमें कोई रेट देने के लिए नया दे। वही अगर हम हिमाचल अपनी पड़ोस की रियासत देखिए, वहां पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। वहां पे आप देखिए 10 रुपए पर केजी जो है सी क्लास माल बेचा पहले सरकार खरीदते, सरकार अपने तरीके से मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को देते, यानी वहां पे आप देखिए ए क्लास माल का भी पैसा आता है और उसके साथ साथ अगर सी क्लास भी बिक जाता है तो उसका भी अपना पैसा फ्रूट ग्रोवर को आता है। अगर उसको मुनाफा नहीं आता लेकिन अपना पैसा जो उसको लागत लगती है या उसको अपना पैसा है वो उसको वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कश्मीर में डिफरेंस है, यहाँ पे ये माल अगर किसी के पास बाग मालिक के पास सी क्लास माल है वो अपने बाग में ही इसको फेंक देता है, उसको वहीं पे फेंकता है, खराब होने के लिए छोड़ता है, उतारता ही नहीं, उसमें मजदूरी भी नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं उतारूंगा इसमें पैसे लगाऊंगे बाद में कहीं जाने वाला नहीं है, ये किसी मंडी में बिकेगा नहीं या इसे कोई खरीदेगा नहीं, तो वो प्रेफर करता है उसको बाग में ही छोड़ देता है, वहीं पे उसको खराब कर देता है। लेकिन बेशक नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्कीम लॉन्च नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं अगर दावा कर रही है कि फ्रूट इंडस्ट्री को आगे ले जाए, अगर आपको भी याद होगा कि एक वास्ट पॉपुलेशन है जो कि इस फ्रूट इंडस्ट्री पे निर्भर है, डिपेंडेंट है और काफी ज्यादा करोड़ों रुपया जो है जीडीपी को जम्मू कश्मीर। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फैसल तफसीलात फराम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि जो सेब सनत से वाबस्ता लोग हैं उनका ये मुतालबा है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए ताकि उसका फ़ायदा भी यहाँ के सेब सनतकारों को मिल सके। चले आगे बढ़ते हैं और बात इंतखाबात के हवाले से करते हैं। और इंतखाबात जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि लद्दाख में होने वाला है, क्योंकि 4 अक्टूबर को LAHDC के इंतखाबात करगिल में होने वाले हैं। और ख़बर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज करगिल का दौरा करने वाले हैं, करगिल के दौरे पर है। और LAHD इंतखाबात के हवाले से ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। और ख़बर यह भी है कि वहाँ पे वो जलसे से भी खिताब करेंगे। आपको बता दें कि LAHDC इंतखाबात के हवाले से कुल 85 उम्मीदवार मैदान में हैं और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद किया है, और वहीं मुखालिफ BJP है और आम आदमी पार्टी भी है, वहीं कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी है। तो LAHD इंतखाबात के हवाले से उमर अब्दुल्ला का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। लद्दाख आपको लिए चलेंगे, इसाक हमारे साथ है। इसाक बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या उमर अब्दुल्ला आज करगिल के दौरे पर है, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा वहां पे, और इंतखाबात के हवाले से ये दौरा कितना अहम है? जी लोलाब, आपको बता दें उमर अब्दुल्ला अब भी थोड़ी देर के बाद करगिल पहुंच रहे हैं, करगिल पहुंचने को हैं। और इस दौरे में उमर अब्दुल्ला के साथ साथ पार्टी के कुछ सीनियर जो लीडर्स हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। और अब भी करगिल टाउन इंटर कर चुके हैं उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला का काफिले के सामने कई सारे पार्टी वर्कर्स के जो गाड़ियां हैं वो शामिल हैं, क्योंकि पार्टी के जितने भी लोग हैं जो पार्टी लोकल लेवल पे लोकल सतह के पार्टी के मेंबर्स हैं, उन सभी जो हैं मीनामर्ग चले गए थे, जहां पे उमर अब्दुल्ला का वालियाना इस्तकबाल करने के बाद रात में पब्लिक से खिताब किया और अब करगिल टाउन पहुंचे हैं। और यहीं से सीधे सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ अब भी लाइव अपडेट आपको बता दें, अब भी उमर अब्दुल्ला का जो काफिला सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ निकल रहे हैं, जहां पे पब्लिक के बड़े इज्तिमा से उमर अब्दुल्ला खिताब करेंगे। जी होगा कि इंतखाबात होने वाले हैं वहां पे, तो इंतखाबात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ये का दौरा कितना अहम है, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना बूस्ट मिलेगा वहां पे? जी यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल हम प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि पार्टी वर्कर्स और पार्टी सपोर्टर्स का मोरल बूस्ट होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला एक ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जिस वक्त एनसी के जो मैंडेट को लेके एनसी के जो सिंबल को लेके काफी इशू था, और इससे पहले एनसी की एग्जिस्टेंस को लेकर लद्दाख के अंदर काफी खतरा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ है और सिंबल भी एनसी के लिए रिजर्व हुआ सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और अब जो है पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के जो सपोर्टर्स है उनमें काफी उत्साह है, काफी जोश व खरोश है, और जोश खरोश के साथ उमर अब्दुल्ला को इस्तेमाल करने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद है। और सभी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के इस दौरे से पार्टी और भी जमीनी सतह पर मजबूत होंगे। चलिए इसाक बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे लद्दाख से मोहम्मद इसाक तफसीलात फराम कर रही थी, तो इनका कहना था कि उमर अब्दुल्ला आज करगिल दौरे पर है और वहाँ पे
ज़ोर शोर से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और जो LAHDC के इंतखाबात है करगिल में, तो इस हवाले से ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है और कहीं ना कहीं इससे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर के हवाले से बात करते हैं स्कूली अवकात के बारे में, क्योंकि जो श्रीनगर म्यूनसिपल हुदूद के तहत स्कूल आते हैं इनमें अब उनके अवकात कार में अब तब्दीली लाई गई। आपको बता दें कि श्रीनगर शहर के लिए स्कूली अवकात में तब्दीली लाई गई है और अब से शहर श्रीनगर के अंदर जो भी तमाम गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है वो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। और इस हवाले से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया है और हुक्मनामे के मुताबिक श्रीनगर शहर की म्यूनसिपल हुदूद में तमाम सरकारी और जो प्राइवेट है रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल है उनके अवकात कार में तब्दीली हुई है। और ये जो हुक्मनामा है ये 1 अक्टूबर 2023 से इस पर अमल होगा, 1 अक्टूबर से ही नाफिज होगा। सीधा अपने नुमाइंदे इरफान के पास चलेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। स्कूली अवकात में तब्दीली लाई गई है, तो क्या हम यही मान के चले कि जम्मू कश्मीर का मौसम जो है वो अब बदल रहा है? जैसे आज सुबह ही स्कूल ऑफ एजुकेशन के जाने बताया गया है कि आप स्कूल टाइमिंग श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर जो है खासतौर पर ये चेंज होगी। जैसे हम देख रहे थे कि पहले बच्चों को सुबह 8 बजे ही स्कूल पहुंचना पड़ता था और 2 बजे तक स्कूल रहते थे, जबकि अब मौसम के मामला है और मौसम के मामला के साथ आने वाले टाइम में सर्दियों में भी काफी इजाफा होगा, क्योंकि हल्की हल्की ठंड वादी कश्मीर में भी शुरू हो गई है। तो अब ये जो नया ऑर्डर जारी किया गया है उसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि श्रीनगर के म्युनिसिपल हदूद के दरमियान जितने भी शहर में स्कूल है उसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, वो भी 1 अक्टूबर से। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को भी आ रही थी, क्योंकि इस बार अगर हम देखा थोड़ा ड्राई स्पेल चला और ड्राई स्पेल चलने के साथ साथ गर्मी भी काफी ज्यादा रही थी। और अब देख रहे हैं कि इस वक्त खुशहाली भी चल रही है, बारिशें भी नहीं हो रही है, मगर ठंड में भी इजाफा हो रहा है। जिस तरीके से पेरेंट्स के भी काफी ज्यादा मुतालबात है, पेरेंट्स ने भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो बच्चों के हवाले से सोचे, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं खासतौर पर प्रिपरेटरी स्कूल के जो बच्चे हैं या अंडर प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुबह 7 बजे स्टॉप पर पहुंचना पड़ता था बस के लिए, उसके बाद 8 बजे तक स्कूल पहुंचना पड़ता था। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने अब जो फैसला लिया है और वो ये फैसला है कि 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ अब नया हुक्मनामा जारी हुआ है टाइमिंग्स को लेकर। स्कूल टाइमिंग जो होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अगरचे मौसम लगातार कई दिनों से खुश्क है, ताहम सर्दियों में इजाफा ज़रूर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पेरेंट्स है उनका भी मुतालबा था, क्योंकि अब सुबह ज़्यादा सर्दी होने लगी है। और अब इस हवाले से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हुक्मनामा जारी करते हुए स्कूली अवकात कार में तब्दीली लाई गई है। जो भी शहर श्रीनगर के अंदर स्कूल आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनमें तब्दीली लाई गई है और अब से वो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगे। और आपको बता दें कि हुक्मनामा 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। चलिए अभी तक की ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल ओलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।